बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 अगस्त और पाकिस्तान में मंगल की दोपहर। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले काउंटडाउन 95 दिन, जी हां 95 डेज टू गो। अब से ठीक 95 दिनों के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि 29 नवंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट है। अगर तो वो 95 दिन के बाद रिटायर होकर घर चले गए तो जाहिर ये तो ज़ाब्ते के मुताबिक है, नहीं गए तो फिर वो भी ये जो फॉर्म 47 से सारे ओहदे निकल रहे हैं, इसी तरह वो भी इसी की प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, तमाम फॉर्म 47 के ऊपर ही खड़े हैं। और अब 26 नवंबर के बाद अगर वो इसमें से अपनी कोई एक्सटेंशन वगैरह का बंदोबस्त करते हैं या कंटिन्यूशन या जो भी नाम उन्होंने देना है, तो फिर वो भी इसी सारे का हिस्सा बन जाएंगे। अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबरों की तरफ। क्योंकि 95 दिन रह गए हैं, तो उस वजह से माफी वाला मामला है, वो भी बहुत ही नाजुक सूरत हाल के अंदर दाखिल हो गया। याद कीजिए, सबसे पहले माफी का जो पैगाम था वो मुन्ना मुनीब फारूक, जिन्हें आज से हम काका सिपाही कहेंगे, मतलब काका सिपाही। ये इरफान खोसट अपने एक ड्रामे में कहा करते थे काका सिपाही। वजह उसकी है क्योंकि मुन्ने मुनीब फारूक का भी पुलिस के साथ चोली दामन का साथ है। कुछ कागजात भी हमारे पास आए हैं, लेकिन उन पर सोचेंगे कि बात करनी है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो काका सिपाही जी हैं, वो सबसे पहले कहते थे कि अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हशर नशर कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा तड़का इसमें फैसल वाडा साहब ने भी लगाया। फिर बॉल जो है वो अंसार अब्बासी साहब को दे दी गई। वो गोल करने गए, लेकिन उनके अपने ही खिलाफ गोल होते रहे। उन्होंने फिर आगे सुहेल वड़ाइच साहब को बॉल पास कर, याद कीजिए सुहेल वड़ाइच साहब ने तो बॉल को फुटबॉल बना लिया, और उसके ऊपर से उनका ऐसा पांव फिसला कि फुटबॉल तो कहीं और निकल गया। सुहेल वड़ाइच खुद गोल में चले गए और इस स्पीड से गए कि साथ अंपायर को भी ले गए, खुद भी चले गए। उनका सर कहीं लगा, उनका पांव कहीं लगा। अंपायर भी बेचारा किसी जगह से पकड़ के अपनी जो उसको दर्दें हो रही हैं उसको सहला रहा है। इसी तरीके से गोलकीपर, इसी तरीके से दूसरे प्लेयर, मतलब किसी को पता नहीं चल रहा। ना सुहेल वड़ाइच को पता चल रहा है वो किधर जा गिरा है, ना दूसरों को पता चल रहा है। मतलब कि पूरा आवे का आवा ही उन्होंने तबाह कर दिया। सुहेल वड़ाइच से बाद में दोबारा गेंद जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने ली, और कल का उनका बयान ये था कि आप माफ़ी से नीचे भी काम चला सकते हैं। होता है ना सेल सेल सेल, एक के साथ एक फ्री, या 95% ऑफ, या 70% ऑफ, या 20% ऑफ, या 20% एक्स्ट्रा। इस तरह की ऑफर्स होती है ना। तो ऐसे ही एक नई ऑफर फील्ड मार्शल साहब ने जो अंसार अब्बासी के थ्रू पहुंचाई कि माफ़ी से भी कम पर काम चल सकता है। पहले तो ये कहा कि आप सिर्फ इतना ही कह दें कि आई रिग्रेट, याद होगा आपको, वो भी टेलीविजन पर बताया गया। लेकिन अब अगर वो नहीं कहना तो इससे भी कम पर अफसोस भी ना करें, माफ़ी भी ना मांगें, सिर्फ अपने सोशल मीडिया को चुप करा दें, हमें बुरा भला ना कहें। एक तरफ कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया से। हमें तो ईमान दुरानी साहबा, जो कैप्टन ईमान दुरानी, उन्होंने कहा था कि वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें, और हमें यह भी बताया गया था कि हमें मकबूलियत और कबूलियत हमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से हमें बहुत डर लगता है। तो अब अंसार अब्बासी साहब से ये कहलवाया गया है कि माफ़ी से भी कम पे काम चलेगा, आप ये खामोशी इख्तियार कर लें। क्योंकि ये उनसे भी बात नहीं बनी, तो अब बड़े पहलवान को उतारा गया है, जिनका नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। ये भी बेचारे फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं, इनसे भी खराज वसूल किया जा रहा है। ये अम्मा रेहाना डार से हारे हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 पर जीत कर आए हुए हैं। इनकी ड्यूटी लगाई गई है कि अब आप जाकर हमारा बयानिया जो है वो टेलीविजन पर रखें। इन्होंने बयानिया रखा और इन्होंने ये कहा है कि यार माफ़ी मांग लें, खुदा का वास्ता है। चलें, आपने इदारे से नहीं मांगनी तो आप अदालत से मांग लें, अदालत से नहीं मांगनी तो कौम से मांग लें। मतलब मामला देखें कितना, इमरान खान को कितनी ज्यादा, आप गौर कीजिए कि कितनी ज्यादा खुली ऑफर्स दे रही हैं सारे। बस ये कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता हम पांव को हाथ लगाते हैं, किसी तरह से माफी मांग लें। मरे जा रहे हैं कि इमरान खान अपने मुंह से ये कह दें कि मुझे बहुत अफसोस है, रिग्रेट है। वो बीच में मुर्गी फरोश को भी छोड़ा था, वो भी यही पैगाम लेके गया था। अब ख्वाजा आसिफ भी वही बात कह रहा है, काका सिपाही भी वही बात कह रहा है। जो दूसरे बीच में वड़ैच साहब, वड़ैच त्यारा वगैरह, उनकी क्लच प्लेट भी टूट गई बेचारों की इसी चक्कर में। एक्सल निकल गया, उसे पंजाबी में तुरा कहते हैं, उनका तुरा ही निकल गया बेचारों का। इसी तरीके से अंसार अब्बासी साहब का तो खैर सब कुछ ही निकला हुआ है। तो इस सारे मामले में अब ख्वाजा साहब कहते क्या, मैं ये आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इसके साथ आपने पाकिस्तान की एक अजीम तरीन सहाफ़ी हैं,
जो इस चीज़ का, वैसे तो वो नवाज शरीफ साहब की मुंह बोली बेटी हैं, कोई बुरी बात नहीं, बेटी बहुत अजीम रिश्ता होता है और बहुत एहतराम करना चाहिए। अगर कोई किसी की बेटी है, मुंह बोली बेटी है भले, तो वो नवाज शरीफ साहब की मुंह बोली बेटी हैं, बहुत एहतराम कर, उनके घर की फर्दी हैं वो, और होना भी चाहिए जितना वो आगे तक चली जाती हैं उनकी सपोर्ट में। लेकिन ये ज़रा आपने गौर करना है, पूरी दुनिया में ये, वैसे हमें लोग 90 की दहाई की ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये हमें बताते हैं कि जर्नलिज्म क्या होता है। जर्नलिज्म की एक बड़ी बुनियादी बात होती है, अगर तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज या कोई दो अपोनेंट लोग आमने सामने बैठे हों, तो जर्नलिस्ट का रोल